बोकारो के सेक्टर 8 स्थित कालीबाड़ी मंगलम विवाह मंडप में बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) एसोसिएशन का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बैंक मित्र शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद रहे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बीसी सरकार की योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीसी के अधिकारों की लड़ाई में सरकार उनके साथ खड़ी है और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करने पर उन्हें सम्मान और हक जरूर मिलेगा। वहीं फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के महासचिव दिनेश झा ललन ने एकजुटता को सफलता की कुंजी बताया और बीसी को अपनी आवाज बुलंद रखने का आह्वान किया। अधिवेशन में बीसी ने कई अहम मांगें उठाई, जिनमें न्यूनतम मासिक वेतन, कमीशन में बढ़ोतरी, समय पर भुगतान, बीमा सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और स्थायी दर्जा शामिल है। साथ ही तकनीकी समस्याओं, अनियमित भुगतान और कार्यस्थल से जुड़ी परेशानियों को लेकर भी नाराजगी जताई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक घोड़ा नाच और झूम नृत्य से अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जिसने आयोजन को सांस्कृतिक रंग भी दिया। इस अवसर पर बीसी एसोसिएशन के धर्मेंदु शेखर मुखर्जी, प्रखर मयूर, त्रिभुवन कुमार दास, अजय कुमार बरनवाल, रंजीत कुमार पांडेय, पप्पू सिन्हा, तपन कुमार सिंह, नारायण कुमार, दिलेश्वर कुमार, सुकुमार मांझी, रविंद्र कुमार, रूपा मुखर्जी, जितेंदु शेखर व झारखंड राज्य के अलग अलग जिले से आए बीसी मौजूद थे। पूरे देश के डेलीगेशन मंच में मंचासीन इस मीटिंग में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे पूरे प्रदेश से आए तमाम हमारे बीसी गण, महिला बीसी गण, प्रेस मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम आप सबों का आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं। अपने हक अधिकार को पाने के लिए आपने जो दृढ़ निश्चय करके आज हम समझते हैं कि पहली बार आप सामूहिक रूप से अपनी लड़ाई को लड़ने का उद्घोषण करने जा रहे हैं। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। क्योंकि अमूमन आपने मेहनत से उन अंतिम व्यक्ति जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहता है, जिसके पास कोई आवागमन की सुविधा नहीं होती है, जिसके पास आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसके बावजूद भी राज्य सरकार के योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। आपके उद्घोषक कह रहे थे कि भाई कोरोना काल में भी जब लोगों के पास अनाज खरीदने का पैसा नहीं रहता था, घरेलू सामग्री खरीदने का पैसा नहीं रहता था, तब आप उन घरों दरवाजे तक 500 रुपया भी आपके माध्यम से भेजने का काम किया है, ताकि लोगों का जीविकोपार्जन हो। एक लंबा संघर्ष, लंबी सफलता के मंजिल को आपने ढूंढते ढूंढते आज यहां तक पहुंचे हैं। कई मोड़ ऐसे आए, कई अवसर ऐसे आए जहां पर आपको अपने आप को असहाय और कमजोर महसूस प्रतीत आपको होने लगा कि शायद हम कमजोर और असहाय, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। दफ्तरों का चक्कर लगा करके आप थक और परेशान सा हो गए थे, तब जाकर के आपके डेलीगेशन हमसे मिले, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को सुनाया और उस पीड़ा के साथ हम आपके दर्द में कदम से कदम मिला करके चले और आज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो गया। ये शुरुआती क्षण, ये चूंकि झारखंड ही नहीं पूरा देश हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसका इतिहास भी रहा है। चाहे अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने का, भारत आजाद
कराने का उस समय हो तो हमको आंदोलन करना पड़ा। चाहे वो झारखंड राज्य अलग का मामला हो, विषय हो, तो हमको संगठित रूप से लड़ाई लड़ना पड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ, झारखंड आजाद हुआ। अब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिना अपने अधिकार को पाने के लिए लड़े, संगठित हुए, अपनी आवाज को बगैर बुलंद किए, शायद आपका हक अधिकार नहीं मिलेगा। अब आप संगठित हुए हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिला है, अब लड़ाई को ईमानदारी पूर्वक लड़ो, निश्चित तौर पर आपको अपना हक अधिकार मिलेगा। आप संकल्प लेकर के बैठे हुए कि भाई हर हाल में हमको अपना हक अधिकार चाहिए, प्लेटफॉर्म भी आपकी तैयार हो गई है, और राज्य सरकार का एक सदस्य होने के नाते भी मैं इस मंच से विश्वास दिला के जाता हूं कि बीसी का कोई भी परेशानी होगा, सहज और स्वाभाविक रूप से हमको आप अवगत कराएं, हम उस परेशानी में आपके साथ कदम से कदम मिला करेंगे। जो हमसे टकराएगा इस ऊर्जा को बचा के रखिए, अभी नहीं, जो हमसे टकराएगा वो आवाज बाद में, अभी बचा के रखिए। समय पर उस ऊर्जा को ताकत लगाइएगा, इस्तेमाल करिएगा, अभी उसको बचा के रखिए। चरणबद्ध तरीके से कई विषय है जो आपको चरणबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ करके आगे बढ़ना होगा, और जहां राज्य सरकार का आपको सहयोग की आवश्यकता होगा, राज्य सरकार भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार और तत्पर है। ये हमारी सरकार, आपने देखा होगा ये 7 वर्षों में झारखंड राज्य गठन का 25 साल हो गया, और ये 25 वर्षों में हमारी सरकार का महज 7 वर्ष हुआ है। और ये 7 वर्षों में जितने राज्य के अंतिम व्यक्ति हो, चाहे राज्य के रहने वाले व्यक्ति हो, चाहे वो महिला और पुरुष हो, सबके हितों में राज्य सरकार हमारी काम कर रही है, तो आपके हितों में भी हमारी राज्य सरकार काम करे। बस आप लोग बस इतना जरूर कहेंगे, जिस तरह आप लोग एक संगठन बनाए। हम तो जब आ रहे थे तो हमको याद नहीं था कि भाई ये बीसी लोग बीसी का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो हमको लगा कि हम कहीं दूसरे जगह में, लाल झंडा टाइप का लगा, हमको लगा कि कहीं दूसरे जगह तो नहीं जा रहे हैं। भूल गए थे मंच में जब हम धर्मेंद्र जी को पूछे, धर्मेंद्र जी रजिस्ट्रेशन हो गया? बोला हाँ, वो तो 6 महीना पहले आप ही करवा दिए, हम तो भूल गए हैं आपको। अब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है, अब आपको अपने आंदोलन करने में कोई असामाजिक तत्व नहीं कहेगा, आपको कोई बीसी, कोई असामाजिक तत्व नहीं कहेगा। अपने संगठन को ताकत देने के लिए हर समय आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि अपनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपने हक अधिकार को कैसे पाएंगे, उसके आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। जो नेतृत्व की बात करेगा वही बात करेगा। लेकिन मैं पुनः एक बार आप लोगों से आग्रह भी करूंगा कि जिस पद पर, जिस कार्य पर आप हैं, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण कार्य है। आपकी परेशानियों को भी हम लोग समझते हैं, लेकिन आम जनता की भी परेशानियों को भी हम लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं। एक दूसरे का पूरक बन करके हम लोग काम करें, और आपके भविष्य, आपके परिवार की, बाल बच्चों की भविष्य, आपकी भविष्य, आपकी सुरक्षा, आपका मानदेय, आपका कमीशन, जो विषय हो उसको एजेंडा के रूप में आप लोग लाइएगा, उसको हम लोग उचित पटल पर रख करके आपको हक अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया और हमको कहीं और भी जाना है, तो मैं आपसे विदा लूंगा बस इस विश्वास के साथ में कि आज शुरुआती मीटिंग है, पहला कदम है, आपका प्लेटफॉर्म मिला है, आगे भी आप संगठित रहे। और एक इतिहास रहा मेरे भाइयों, अगर आप अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने हक अधिकार को पाने के लिए आप संगठित नहीं रहेंगे, आपकी आवाज में अगर दम नहीं रहेगा, बुलंदी नहीं रहेगी,
तो आपका हक अधिकार नहीं मिलेगा। इस बात को दिमाग जोर लगा करके अपने जीवन में, अपने संगठन में उतारिएगा कि हर हाल में हमें अपना अधिकार चाहिए, तो हमको संगठित रहना होगा। एक संगठित रूप से रह करके एक ताकत के रूप में संवैधानिक तरीके से हमें अवगत कराना होगा, बोध कराना होगा, ताकि हमारे हक अधिकार को कोई छीनने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पर उनको मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम आप लोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद, जोहार। आपके शुभकामनाओं का, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद और जोहार।